नमस्कार, मैं रविश कुमार। गुजरात से हो सकती थी। बेरोजगारी या रोजगार की स्थिति की पोल खुल गई है। भरूच जिले से एक निश्चित। वीडियो आया है। वीडियो कुछ दिन पुराना है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था, उसमें नौकरियों की जी, संभावना और किस तरह की नौकरियां मिल और रही जॉब हैं, के लिए आए उन हैं। नौकरियों में सैलरी क्या है, जीवन की संभावनाएं क्या हैं, उन सब की तस्वीर आपको भरूच जिले से आए इस वीडियो में दिखाई दे सकती है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक ग्रिल है और पतला सा गलियारा है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में नौजवान खड़े हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। रेलिंग टूटने वाली है और आपके देखते देखते टूट भी जाती है, मगर किसी को चोट नहीं लगती। गनीमत है कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से जिस तादाद में नौजवान यहाँ पर जमा हुए थे, दुर्घटना हो सकती थी। कितने नौजवान यहाँ पर जमा हैं, इसकी संख्या निश्चित नहीं है। कोई 2000 लिख दे रहा है, कोई 1800 लिख दे रहा है, मगर कुछ 100 तो यहाँ पर नजर आ ही रहे हैं। ये सभी जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए लॉर्ड्स होटल में जमा हुए हैं। एक रासायनिक कंपनी ने अखबार में विज्ञापन निकाला कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग केमिकल से उसे कुछ एकदम लोग चाहिए जिनके पास 6 से जी 10 साल का अनुभव हो, शिफ्ट इंचार्ज की नौकरी के लिए। इस विज्ञापन में कहीं भी सैलरी का पूरे जिक्र भारत नहीं के है, नौजवान मगर स्थानीय स्तर पर लोग बात कर रहे हैं कि आपसी बातचीत और मोल भाव से सैलरी 20,000 तक भी हो सकती है और 10,000 भी हो सकती है। बहुत हैरानी की बात है कि 3 साल से लेकर 10 साल तक अनुभव है और आपको महीने की सैलरी 10,000 रुपये से लेकर कोई 20-25 हज़ार रुपये तक की ऑफर की जा रही है। ये स्थिति है देश में नौकरी की। ये स्थिति है उस गुजरात मॉडल की जिसके बारे में 2014 में खूब बातें होती थी, मगर अब आपने गौर किया होगा कि अब बात नहीं होती है, अब वो सपने नहीं दिखाई जाते, क्योंकि गुजरात को भी उस वक्त मालूम था कि ऐसा कोई मॉडल है नहीं। ये जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर एकदम गुजरात बहुत के ही गरीबी नौजवानों आ की गई। दिख रही है, केवल गुजरात की नहीं है, पूरे भारत की है, भारत के हर राज्य की है। मगर गुजरात की तस्वीर गुजरात के उन दावों को की पोल खोलती है। जब कहा जा रहा था कि वहां कोई मॉडल है जिस मॉडल के आधार पर देश में विकास होना चाहिए, तो उस मॉडल की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है कि 40-42 पदों के लिए विज्ञापन निकला है और इतनी बड़ी संख्या में नौजवान यहां पर जमा हुए और अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। कितनी धक्का मुक्की है यहां पर अंकलेश्वर में। तब आप सोचिए कि 10 नहीं रख या सकते। 18,000 या 20,000 महीने की नौकरी में ये नौजवान जी। आज की महंगाई की स्थिति में कैसे घर चलाएंगे, एकदम कई घंटे काम करेंगे और किसी तरह से पेट भर पाएंगे। अगर मुफ्त अनाज योजना ना हो तो और भी इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इस हाल में ये अगर रहेंगे तो इनका क्या भला होगा, ये किस तरह का जीवन जिएंगे, किस तरह का काम हासिल करेंगे, ये वीडियो आपको बता रहा है। कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है इस वीडियो को कि ये गुजरात मॉडल की सच्चाई है, पर आज की सच्चाई नहीं, यही सच्चाई हमेशा ही थी, मगर धर्म की राजनीति के आवरण में इस पर पर्दा पड़ गया, लोगों ने इसे कम महत्वपूर्ण बताया। मगर अब बेरोजगारी या नौकरी की स्थिति ऊपर आ रही है। धर्म के पर्दे से इसे अब आप ज्यादा देर तक ढक कर नहीं रख सकते हैं। आप अपनी मर्जी से जिससे चाहे नफरत कर सकते हैं, लेकिन अपने पेट से तो प्यार करते होंगे, अपने घर से, अपने आप से तो प्यार करते होंगे। वो घर कैसे चलेगा, वो पेट कैसे भरेगा, वो 10,000 महीने की कमाई से तो नहीं भरने वाला है। इस महंगाई में इन नौजवानों की हालत बता रही है कि नौकरी का छोटा सा विज्ञापन भी कितनी बड़ी भीड़ खींच सकता है। यही लोग शायद किसी रैलियों में ना जाएं। अगर 40 की जगह मान लीजिए 400 का विज्ञापन निकला होता, तो आज भरूच जिले के अंकलेश्वर में रैली जैसी स्थिति मच गई होती।
पूरे गुजरात से नौजवान पहुंच गए होते, जो आपको इस वीडियो से दिखाई दे रहा है। 10 जुलाई को जब हमने नौकरी पर वीडियो किया तो कई लोगों को लगा कि वीडियो बोरिंग है, मगर वो वीडियो सच्चाई के करीब था। जो गुजरात से आए वीडियो में आप देख सकते हैं। 10 जुलाई के वीडियो में हमने आपको यही बताया कि कई अध्ययन आए हैं जो बताते हैं कि नोटबंदी और जीएसटी ने मिलकर भारत की लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उसकी कमर तोड़ दी। जहां ज्यादातर लोगों को रोजगार मिलता था, उनकी हालत यह हो गई है कि आज से 10 साल पहले जिस सैलरी पर लोगों को रखते थे उसमें बहुत मामूली वृद्धि हुई है। सिर्फ निचले स्तर के कार्यों की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आई है कि 4-4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद जब नौजवान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नौकरी करने जाता है तो साल की जो सैलरी होती है, सालाना सैलरी, या 5-5 साल के अनुभव के बाद की जो सालाना सैलरी होती है वो बहुत कम होती है। 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए महीने तक में पहुंचने में आजकल लोग हाफ जा रहे हैं। तो उनका घर कैसे चलता होगा? इतना सारा पैसा विज्ञापन पे खर्च किया जाता है, दिखावे पे खर्च किया जाता है, शोर शराबे पे खर्च किया जाता है। G20 में कितना पैसा खर्च किया गया, उसका क्या रिजल्ट निकला? अखबारों में संपादकीय लिखे गए, इसके अलावा कोई रिजल्ट बताता नहीं है। 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है, आप जाकर देखिए। क्या इस गरीब देश में इसकी इतनी आवश्यकता थी कि कोविड के समय ही इसे खर्च किया जाना था? 20,000 करोड़ रुपए। रेलवे स्टेशन, रेलगाड़ी की स्थिति खराब है, लेकिन रेलवे स्टेशन को सुंदर बनाने के लिए, मॉल की तरह चमकदार दिखाने के लिए योजनाएं लाई गई। हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं लॉन्च कर दी गई। ऐसे ऐसे रेलवे स्टेशन को चमकाने के विज्ञापन आए, एनिमेशन फिल्में आईं, ताकि आप देखकर चमत्कृत हो जाए कि देश में सचमुच कुछ विकास हो रहा है। लेकिन इमारतों के इस विकास में आपका विकास कितना है? आपको कितनी नौकरी मिल रही है और किस तरह की नौकरी मिल रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है। जो कुशल कारीगर हैं, हमने बताया अपनी रिपोर्ट में, अध्ययन किया है विद्वानों ने, जो स्किल्ड लेबर हैं उन्हें काम नहीं मिल रहा है। जो अर्ध कौशल या अकुशल मजदूर हैं उन्हें ज्यादा काम मिल रहा है, और वो भी बहुत कम पैसे का। लोग सूखे सूखे से नजर आते हैं, नौकरियां हैं नहीं। जीएसटी और नोटबंदी ने कितनी नौकरियों को खत्म किया, इस पर आज रिपोर्ट आ रही है। 2016 की बात थी जीएसटी, नोटबंदी, और 2017 में जीएसटी। अब रिपोर्ट आ रही है कि 1.5 करोड़ नौकरियां बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। तो एक रिपोर्ट कहती है कि 56 लाख नौकरियां खत्म हो गई, तब भी किसी का ध्यान नहीं है। आप बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, सब जगह जाइए और देखिए नौजवानों की क्या हालत है। एक तो उन्हें खराब स्कूलों में, खराब कॉलेजों में खराब तरीके से पढ़ाया गया है। अब जब उनके पास सारे रास्ते बंद हो गए, कई साल स्कूल और कॉलेज जाने के बाद उन्हें पता चला कि वे किसी भी लायक नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कंप्यूटर नहीं चला पाए तभी यह समझ में आया कि वे किसी लायक नहीं है। जिन विषयों की पढ़ाई वो कई वर्षों से कर रहे थे, वो विषय भी उन्हें नहीं आए, क्योंकि उन्हें पढ़ाया नहीं गया। वो जा तो रहे थे रोज स्कूल, रोज कॉलेज, इसीलिए व्हाट्सएप पे नफरत का इतिहास बेचा गया, धर्म की राजनीति बेची गई, ताकि आप 10-12 साल उसमें निकाल दें। और 10 साल निकल भी गया, अगला 5 साल भी इसी में निकलेगा। इतनी आसानी से लोग धर्म की राजनीति और नफरत की राजनीति से नहीं निकल जाते, सिर्फ इसलिए कि बेरोजगारी है। युवाओं को यह बात समझ में आ जाएगी कि बात रोजगार की हो। अभी ये बात इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये जो वीडियो आपके स्क्रीन पर है, इस पर टिप्पणी बहुत जरूरी थी। मुझे लगा कि छोड़ देते हैं। 10 जुलाई को नौकरियों की हालत पर एक लंबा सा वीडियो किया ही है, दोबारा करने की क्या जरूरत है? मगर ये वीडियो, इस तरह के वीडियो बता रहे हैं कि सचमुच रोजगार की, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए का वक्त आ गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो एआई के कारण लाइक करें की पढ़ाई कितनी बर्बाद हो रही है। और
अगर आप नए किसी को कुछ चैनल पता पर नहीं नए है, हैं बस एक भीड़ की तो स्थिति हर चैनल तरफ को बना दी सब्सक्राइब है। करें। बस बड़ी इतना बड़ी ही। कंपनियों में अगर 10,000, 8,000, 20,000 रुपए की नौकरी पर ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं, तो वो मुनाफा कहाँ जा रहा है? क्या वो मुनाफा उद्योगपतियों की शादी में खर्च हो रहा है? इस पर भी आप सोचिए। इस देश में जहां 10,000 रुपए की नौकरी के लिए इस देश का नौजवान इस कतार में खड़ा है और उस देश में शादियों पर इस तरह से पैसा खर्च हो रहा है। कुछ साल पहले मनमोहन सिंह ने कहा था कि उद्योगपतियों को इस तरह से पैसा खर्च करने पर शादियों में थोड़ा संयम बरतना चाहिए। अब तो कोई ऐसी बात कहता भी नहीं है। लेकिन नौकरियों की स्थिति में हम कहां आ गए? 10 साल बाद केवल अखबारों में यही हेडलाइन छपती है, मोटी मोटी हेडलाइन छपती है कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर रहेंगे, और सारे सांसद ताली बजा देते हैं। लेकिन 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था अगर है तो इसी की तो हालत देख लीजिए कि अभी किस हालत में है। नौकरियों की क्या हालत है, किस तरह की नौकरियां मिल रही हैं, ये तो एक पहलू है। और किस तरह से परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं जिसमें चोरी, धांधली, पैरवी, इस आधार पर इस देश में जुगाड़ से काम मिलता है। जी। यूनिवर्सिटी में पैरवियों से लोग भरे जा रहे हैं, पैरवी से। और ये भरूच के वीडियो को सिर्फ रूटीन का वीडियो मत समझिए। ये वीडियो बार बार इस तरह के छोटे छोटे वीडियो सामने आए हैं। आपने देखा भी है कि 10,000 पुलिस भर्ती के लिए, 60,000 पद के लिए 50 लाख नौजवान उत्तर प्रदेश में फॉर्म भर देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा कब होगी पता नहीं चलता है। अब तो चुनाव खत्म हो गया, उसके डेट आज आनी चाहिए थी, उसका कुछ भी पता नहीं। तो भरूच जिले का यह जो वीडियो है हम सब के लिए है, सोचने के लिए। ये चेतावनी है कि सारा काम छोड़कर स्कूल, अस्पताल और नौकरी पर बात कीजिए। वो कैसे पैदा होगी, वो क्यों नहीं पैदा हो रही है, इसकी बात कीजिए। ये हेडलाइन मत देखिए कि 2 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाले हैं। वो हेडलाइन खोजिए कि 2 लाख करोड़ रुपया खर्च हो रहा है तो कितनी नौकरियां मिल रही हैं, उन नौकरियों की प्रकृति क्या है, क्या उसमें प्रोविडेंट फंड है, ग्रेच्युटी है, अच्छी सैलरी है कि लोग सम्मानित जीवन जी सकते हैं। इस सैलरी में तो कोई भी सम्मानित जीवन नहीं जी सकता। और चले हैं देश के नाम पर गर्व करने, अपना तो ठिकाना नहीं। वीडियो तो पसंद आए तो